ये सप्तऋषि महाराज वापिस कल पधारेंगे और कल वापिस पधारें और अभी प्रस्थान करें। हम बात कर रहे थे जो टीम हमारे यहाँ आई है इस टीम के विषय में आपको परिचित करा रहे थे। ये जो इसके जो टीम के कलाकार हैं, कुछ कलाकारों ने इस पिक्चर में पहले भी प्रस्तुतियाँ दी है, चाहे शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का जुलूस हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, उसमें कलाकारों ने अपने कार्यक्रम दिए हैं, किंतु ये कम नहीं है। नाम इनका दिया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही मंगलकारी नाम, शिव शक्ति डांस एंड आर्ट ग्रुप। और इनके जो ग्रुप लीडर हैं, ग्रुप संचालक हैं, ग्रुप के संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वे श्री अंकित जी शर्मा साहब। अभी हमारी उनसे बात हो रही थी, वे बता रहे थे, बच्चे ध्यान दें, बोलिए अम्बे बात की 1 2 3 4, 1 2 3 4, मजे नहीं आ रहे भैया, जोर से बोलो, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो। तो इन्होंने हमें बताया, अंकित शर्मा जी ने, कि 2018 और 2019 का मुंबई 60 फिल्म फेस्टिवल में फेमस स्टार ऑफ इंदौर के अवार्ड से इस टीम को नवाजा गया है। हाल ही में सन 2021 में फेमस स्टार ऑफ एमपी, फेमस स्टार ऑफ एमपी के खिताब से इन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इनके ग्रुप ने अंकित जी शर्मा जी के संचालन में, मार्गदर्शन में, गाइडेंस में इस ग्रुप ने एक ही दिन में बच्चे बात ना करें, ध्यान दें, इस ग्रुप ने एक ही दिन में 79 शील्ड जीती है। एक बार तालियों से इनका अभिवादन करें। एक ही दिन में 79 शील्ड इस टीम ने जीती है। 79 शील्ड एक ही दिन में कार्यक्रम में इन्होंने जीती है। इसी के साथ ये रिकॉर्ड अगर एमपी के स्टार ने या कलाकार ने नहीं जीता है। इनको आप कई जगह देख चुके हैं। और अनंत चतुर्दशी के जुलूस में, अनंत चतुर्दशी के विसर्जन के जुलूस में ये ग्रुप लगातार चलित वाहन के ऊपर लगातार 12 घंटे कार्यक्रम प्रतिवर्ष देता है। इतना बढ़िया ग्रुप हमारे गांव में अपना परफॉर्मेंस देने आया है। डांस एंड आर्ट ग्रुप के श्री अंकित शर्मा जी आगे बताते हैं कि इस कार्यक्रम में आगे क्या देंगे, गांव को क्या दिखाएंगे। थोड़ा मोह है उनको, बड़ा स्नेह है। तो उन्होंने कहा कि ग्राम पिकदम्बर में हम आज क्या प्रस्तुतियाँ देंगे, बड़ी अच्छी फिल्म है, ये क्या प्रस्तुतियाँ देंगे। इनकी प्रस्तुतियों में मुख्य रूप से, ध्यान से बच्चे, आपके कारण से दूसरे भी बच्चे नहीं सुन पाएंगे। इस ग्रुप के द्वारा पहला कार्यक्रम दिया जाएगा गणेश वंदना। गणेश वंदना इनका कार्यक्रम रहेगा। और घमंड चाहे राजा रावण का हो, चाहे भीम का हो, चाहे अर्जुन का हो, या चाहे किसी का भी हो,
वो कभी भी घमंड करने वाला भगवान की सत्ता के सामने झुक नहीं सकता। तुम्हारी आपके बीच में करूँगा मैं, तो सब हमारा एक नाटक की बहुत भोली प्रस्तुति हमें आएगी। हनुमान जी की झांकी आपके सामने आएगी। अष्टभुजा दुर्गा माता शेर का सवार होकर के आएंगी और आपको धार्मिक प्रदान करेंगे। माँ कालिका का विशाल रूप 12 फुट ऊंचा विशाल रूप होगा। 12 फुट विशाल दानव का विवध करेंगी। साथ ही साथ राधा कृष्ण की होली और नई नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अब मैं इनके लीडर श्री अंकित जी शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी आप फिर से एक बार बोलेंगे पिछले साल चेन वो चूजो छोड़ा बोले स्वागत करें। ये मंच सभी के लिए खुला है। गाँव का कोई भी कलाकार चाहे बालक हो या जो भी कोई कलाकार हो, उनका इस मंच पर स्वागत है। ये अपने कार्यक्रमों के घर में
entertainment. Log on and subscribe. बोलिए गणपति महाराज की, बोले अम्बे माता की। ये गणेश वंदना के बाद एक राजस्थानी नृत्य होगा और उसके बाद में सत्यभामा का अहंकार नामक नाटक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
कलाकारों का उत्सव समिति की ओर से। अब अगली प्रस्तुति शिव शक्ति ग्रुप के कलाकारों को योगेश राणावत की ओर से 100 रुपये का इनाम दिया गया है। कृपया मंच से प्राप्त करें। अब अगली प्रस्तुति आपके सामने सत्य भामा का भयंकर नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां टीम का अभिनंदन करें, कलाकारों का, टीम का उत्साह बढ़ाएं और जोर से बोलेंगे अम्बे मात की। कलाकार मंच पर आए। जब तक मैं आपको बता दूं, सितंबर की इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र उत्सव में इस मंच के जानदार शानदार कलाकार रहे जो आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे कलाकार जिनकी पूर्ति आज तक ये मंच नहीं कर पाया है और शायद ना कर पाएगा, क्योंकि जो कलाकार हमारे बीच में नहीं है उस कलाकार के पुत्र राजेश भार्गवा जो इस समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, इस उत्सव के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी ओर से माता जी की मूर्ति हमारे कृष्ण मंदिर में माता जी के उत्सव में उनकी ओर से प्रदान की गई है। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें और पूर्ण करें। अब मैं कलाकारों को आमंत्रित कर रहा हूँ, शीघ्र ही मंच पर आए, मंच पर दूरियां न बनाए। कृपया आप पधारें। एक कल्प तरुनंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात,
देवी सत्यभामा आपकी छाया में उस पुण्य व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। भामा और रुक्मिणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी। भामा अग्नि का अंगारा, रुक्मिणी शीतल जल की धारा। वो पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती। वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद दे दिया है। अब आप यज्ञ का संकल्प कीजिए। यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात हर फल की, हर सिद्धि की कीमत किसी न किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है। सो जब मानव कोई व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपने भाग्य से अधिक पाना चाहता है तो उसे किसी दूसरी शक्ल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है। दान देने का यही भाव है। तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रत्न, आभूषण, जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्य व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु
आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण, तो बस तय हो गया देवी। आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। द्वारकाधीश का दान? देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो ये व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति का सबसे अधिक प्रेम मिले, और मैं उन्हीं को दान कर दूंगी तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी? ये आपके दान की कैसी रीति है? ये कैसा विधान है देवर्षि, जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रही हूँ और उसी को मैं खो दूं? मुनिवर, क्या उनके बदले में किसी और वस्तु का दान नहीं कर सकती? क्या कोई और उपाय नहीं? एक उपाय है। वो क्या? देखिए, दान तो आपको आपके सर्वप्रिय वस्तु का ही करना पड़ेगा, किंतु हाँ, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। अर्थात यह कि ब्राह्मण उस चीज की जो कीमत मांगे वो कीमत उसे देकर उससे चीज वापस खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? नारायण, ये तो व्यापार की बात है देवी। अगर ब्राह्मण मान जाए तो उसे कीमत दो, अपनी चीज ले लो। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार है तो जल्दी से दान का संकल्प कीजिए। अनुष्ठान के मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है देवी। ये लीजिए जल, लीजिए लीजिए लीजिए। आप कहिए, अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। अब ये जल द्वारकाधीश पर छिड़क दीजिए। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। स्वामी? हाँ, हमें भूख लगी है। अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए। चलिए, आपको मैं रसोई घर दिखा दूं। जो आज्ञा स्वामी। मैंने दान किया है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप द्वारकाधीश को ही लेके चले जाएं। नारायण, द्वारकाधीश, अब आप ही समझाइए देवी सत्यभामा को कि दान का अर्थ क्या होता है। दान का अर्थ तो वही होता है मुनिवर, जैसा आप कहते हैं। अब आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना मेरा धर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए आप किसी के दास नहीं हो सकते। परंतु आपने तो दान करके मुझे। अगर दान का अर्थ यही है तो मुझे नहीं करना ये दानवान।
दान नहीं करोगी तो आपका पुण्य व्रत कैसे सफल होगा? नारायण नारायण। सभी रानियों में सबसे अधिक प्रेम आपको फिर कैसे मिलेगा देवी? अब क्या आज्ञा है प्रभु? अब तो इनका अहंकार टूट गया है, छोड़ दूं? नहीं देव ऋषि नहीं, अभी अहंकार नहीं टूटा, अभी तो केवल ईश्वर की दीवार टूटी है। ये केवल भावना का उबाल है, ये भावुकता के आंसू हैं जो मन के ऊपरी मैल को धो रहे हैं। परंतु मन की गहराइयों में जो अंतर्मन है, अहंकार की जड़ें तो वहां तक फैली हुई है। हमें तो अहंकार की जड़ों को उखाड़ना है ना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरा दान वापस कर दीजिए देव ऋषि, मेरा दान वापस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है देवी? द्वारकाधीश जैसी अलौकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापिस कर दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं देवी। जाइए अपने यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं तनिक रसोई में जाकर जलपान करता हूँ। चलो द्वारकाधीश, चलो। चलिए स्वामी। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना कोई यज्ञ। अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे यजमान की पुरोहिताई करने का कोई चाव नहीं, जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहती, कभी दान करती है, कभी दान वापिस मांगती है। सो आपकी इच्छा हो तो यज्ञ की दीक्षा लीजिए, नहीं तो इन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा कीजिए। चलिए भैया, हम रसोई में जाकर जलपान करते हैं। चलो। जी स्वामी। अरे क्या कर रही हो स्वामी? गुस्सा करेंगे, छोड़ो। स्वामी। अरे भैया दान रुक गए, जल्दी चलो जल्दी, अभी चटनी पीसनी है। चलो अरे चलो, गुस्सा करके चलो। अरे अरे देवी नारायण नारायण, छोड़ो। अरे चलो भैया चलो, छोड़ो भी। नारायण नारायण। अरे देवी, अभी आपके स्वामी यही है, हमारे दास है। द्वारकाधीश को दान कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आपकी बात न मुनिराज टालेंगे, न ही द्वारकाधीश। इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हैं दीदी। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने ईर्ष्यावश अपने स्वार्थ के लिए आपसे स्पर्धा करनी चाहिए। मेरे भूल को क्षमा कर दीजिए दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा
अरे आप चटनी पीस रहा हूँ देवी, चटनी। चटनी? हाँ। द्वारिका राज्य का अधीश्वर चटनी पीस रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु? ये कोई विडंबना नहीं है देवी। इस समय मैं द्वारकाधीश नहीं हूँ। इस समय मैं तो देवर्षि नारद का केवल एक सेवक हूँ। मेरी पत्नी ने इस पुरोहित को मुझे दान में दे दिया है। हाँ। पत्नी ने दान में दिया है? हाँ। परंतु मैंने तो आपको दान में नहीं दिया है। देवी सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। सत्यभामा इनकी पत्नी है कि नहीं? इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। आप केवल इतना बताइए कि मैं इनकी पत्नी हूँ कि नहीं। हाँ हाँ, परंतु परंतु कुछ नहीं। आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ कि नहीं। नारायण नारायण, अवश्य, बल्कि आप तो हमारी प्रथम पत्नी हैं। तो अब आप बताइए ऋषिवर कि आप मेरी अनुज्ञा लिए बिना मेरे पति को अपना दास बनाकर कैसे ले आए। चलिए स्वामी, ये चटनी घोटना आपको नहीं आएगा। इसे देवर्षि स्वयं ही घोट लेंगे। आप चलिए। वाह, चटनी घोटना क्यों नहीं आता? अरे चक्कर तो देखिए, कितनी स्वादिष्ट बनी हमारी चटनी। वाह वाह स्वामी, वाह वाह, क्या चटनी है स्वामी, क्या चटनी है। हाँ। क्या चटनी है। न इसमें नमक है न मिर्ची है। अरे ये चटनी नहीं है, घास है, घास। ले चलिए, गैया को चारे में खिला देंगे। चटनी पीसेंगे। आइए चलिए चलिए, ये देखिए, ये क्या है आपने? देवी आइए चलिए। नारायण नारायण, ब्राह्मण से इस प्रकार धोखा नहीं होने दूंगा देवी। श्री कृष्ण अब मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। परंतु श्री कृष्ण अकेले सत्यभामा के तो नहीं हैं, मेरे भी हैं और मेरे भी हैं। सत्यभामा के भी हैं? हाँ। तो इसका ये अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण में आप सबका हिस्सा है। तो इसका यह अर्थ भी हुआ कि सत्यभामा केवल अपने हिस्से का कृष्ण दान कर सकती हैं, आपके हिस्से का नहीं। बिल्कुल। हाँ हाँ, तर्क में आप जीत गई देवी रुक्मणी। आपकी बात मैंने मान ली। सो देवी सत्यभामा, कृपया यह बताइए कि श्री कृष्ण के हाथ, पांव, आंख, कान आदि में से आपके हिस्से में क्या आता है? बस उतना मुझे दे दीजिए। नारायण नारायण। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो, हाँ, कोई मूल्यवान वस्तु इनके बदले में दे दो, हम इन्हें मुक्त कर देंगे। सच? हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया।
सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने न दिया होगा। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितने शास्त्र में मर्यादा है। शास्त्र में कितनी मर्यादा है? शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। कोई भी पदार्थ अर्थात? नारायण नारायण अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी। फल हो, फूल हो, अन्न हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद देवर्षि, परंतु जब सत्यभामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो थाली आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हई। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा स्वामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी? सुनो सुनो है जाने वालों, है ये सत्ता मान उठा लो। सुनो सुनो है जाने वालों, है ये सत्ता मान उठा
नाम है कृष्ण कन्हैया, किसका नाम है कृष्ण कन्हैया। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। तीनों लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। नट किसी चलगत यह सीखे, तेरे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, सब देवन को देव ताऊ ये ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो वैभव वारो, ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय।
को चाकर ऐसो प्रेम बढ़ो, ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी कर में जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। तीनों लोकन घूमे नाय, तीनों लोकन घूमे नाय। तीनों लोकन घूमे नाय, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ सखिए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे नाय। तीनों लोकन घूमे नाय। तीनों लोकन घूमे नाय। ओ तीनों लोकन घूमे नाय। मुझको यूं बदनाम करो ना, शाम को तुम नीलाम करो ना। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ बिरहा की मारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ, परंतु द्वारकाधीश अपनी लीला किए जा रहे हैं। आप देख रही है ना दीदी। सत्यभामा, अगर सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? ये देखो। लेश मात्र भी शेष है, जब तक मान गुमान, तब तक हृदय प्रवेश नहीं करते श्री भगवान, हर का यही विधान। आभूषण तो देह के बाहर में आडंबर होते हैं पगली। इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तोड़ने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तौलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तौलो। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगी।